नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख है 14 जून 2024 है, दिन शुक्रवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। एक बार फिर से दोस्तों हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। राजनीतिक हलकों से एक बड़ी खबर आई दोस्तों। राजस्थान के 303 कॉलेजों को बंद करने जा रही है भजनलाल सरकार। अशोक गहलोत के ट्वीट से मच गया बवाल। वहीं दोस्तों नीट एग्जाम को लेकर एक बड़ा फैसला आया। नीट पर बड़ा फैसला। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा ग्रेस मार्क्स रद्द, 1563 स्टूडेंट्स दोबारा दे सकते हैं परीक्षा। वहीं दोस्तों राजस्थान के 17 नई जिलों पर छिड़ गई दोबारा जंग। भजनलाल सरकार पर भड़क गए अशोक गहलोत, लगा दिए बड़े आरोप। इसी के साथ ही दोस्तों युवाओं के लिए बड़ी खबर है। सरकारी नौकरी के लिए संशोधित कैलेंडर हो गया जारी। इसी महीने से शुरू होगी भर्ती परीक्षाएं। पूरी खबर के बारे में जानने के लिए दोस्तों बने रहें, बताएंगे आपको काम की खबर। मैं दोस्तों राजस्थान में मानसून को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। बड़ी खबर आई है, राजस्थान में 3 दिन पहले आएगा मानसून। इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश के संकेत है। जानने के लिए दोस्तों बने रहें, आखिर इस बार कहां से एंट्री लेगा मानसून। मैं दोस्तों राजनीतिक हलकों से एक और बड़ी खबर आ रही है। ज्योति मिर्धा डिप्रेशन की शिकार। हनुमान बेनीवाल का बयान, बोले मैं चाहता तो बीजेपी में जा सकता था। इसी के साथ ही दोस्तों रामलला का दर्शन हुआ बासान। जोधपुर से अयोध्या हरिद्वार के लिए चलेगी समर स्पेशल ट्रेनें। वह दोस्तों एक बड़े ही काम की खबर है। घर में तोत और कछुआ रखने पर अब होगी कानूनी कार्रवाई, जेल भी हो सकती है। बताएंगे दोस्तों आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, सरकार कर रही है हर वर्ग से मिलने की तैयारी। बजट के लिए युवा, महिला, किसान व व्यापारियों से मिलेंगे सीएम और डिप्टी सीएम। देखिए दोस्तों जुलाई में आने वाले राज्य सरकार के बजट के लिए सरकार अब हर वर्ग से मिलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री के रूप में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी 17 जून से इस प्रकार की मुलाकातों का दौर शुरू करेंगे। वित्त विभाग ने भी इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली है। वित्त विभाग ने अलग अलग स्टेक होल्डर से मुलाकात के लिए संबंधित विभागों को रणनीति तय करने के लिए कह दिया है। अलग अलग विभाग उन्हें बुलाकर मुख्यमंत्री कार्यालय स्थित कन्वेंशन हॉल में बैठक कराएंगे। जुलाई के पहले सप्ताह में राज्य सरकार बजट स्तर लेकर आने वाली है। इसी की शुरुआत में ही बजट आएगा। वहीं वित्त विभाग ने अपने पोर्टल के माध्यम से आमजन से भी सुझाव मांगे। इस पोर्टल में कोई भी व्यक्ति बजट से उन्हें क्या उम्मीद है, सरकार बजट में क्या प्रावधान लेकर आए, उसके संबंध में सुझाव लिख सकते हैं। राजस्थान के 303 कॉलेजों को बंद करने जा रही है भजनलाल सरकार। अशोक गहलोत के ट्वीट से मचा बवाल। देखिए दोस्तों राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कांग्रेस शासन में खोले गए 303 कॉलेजों की समीक्षा करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसकी कमेटी का गठन होते ही राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की सरकार पर इन कॉलेजों को बंद करने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता के सामने इन कॉलेजों को खोलने से हुए फायदों का बखान कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट भी की थी, जिस पर राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी पलटवार किया। अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा था कि अभी तक हम सब ने सुना था कि सरकार का काम शिक्षा के नए संस्थान जैसे स्कूल और कॉलेज खोलकर विद्यार्थियों को उनके घर के पास से शिक्षा उपलब्ध करवाना है, परंतु राजस्थान की भाजपा सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा खोले गए कॉलेजों को ही बंद करने जा रही है। मीडिया में भाजपा सरकार द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि कुछ कॉलेजों की इमारतें अभी तैयार नहीं है। हमारी सरकार ने 303 कॉलेज खोले, जिनमें से करीब 250 कॉलेजों की इमारतों का निर्माण कार्य चल रहा है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि कॉलेज की घोषणा होने के बाद ही इमारत बनेगी। वहीं दोस्तों गहलोत के आरोपों पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि पिछली सरकार ने जितने भी निर्णय लिए हैं उन्होंने बिना समीक्षा और व्यवस्था के लिए है। शिक्षा विभाग ने कॉलेज खोले मगर उनमें कोई व्यवस्था नहीं की। आज स्थिति यह है कि उन कॉलेजों में बच्चे तक नहीं है। इन लोगों ने केवल राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये कॉलेजों को खोला था। हम अब दोबारा से समीक्षा करके इस पर काम करेंगे। बड़ी खबर दोस्तों, नीट पर बड़ा फैसला आ गया है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा ग्रेस मार्क्स रद्द, 1563 स्टूडेंट्स दोबारा दे सकते हैं परीक्षा। देखिए दोस्तों देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर हुई, जिन पर सुनवाई हो गई है। इस दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताया कि जिन 6 केंद्रों के 1563 छात्रों को नीट यूजी के लिए उपस्थित होने के दौरान हुए समय के नुकसान की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उन्हें रद्द किया जा रहा है। इन सभी छात्रों के पास अब दोबारा परीक्षा देने का विकल्प होगा, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। जो छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के उनके ओरिजिनल मार्क्स दिए जाएंगे। वहीं दोस्तों इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के को रिकॉर्ड में लिया कि 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा आज ही अधिसूचित की जाए और ये संभवतः 23 जून को आयोजित की जाएगी और परिणाम 30 जून से पहले घोषित किए जाएंगे। मैं दोस्तों आपका एनटी और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। राजस्थान के 17 नई जिलों पर छिड़ी जंग। भजनलाल सरकार पर भड़के गहलोत, लगाइए बड़े आरोप।
देखिए दोस्तों, राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने 17 नई जिलों व 3 नए संभागों का गठन किया था। इन नई जिलों के रिव्यू को लेकर भजनलाल सरकार ने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई जिलों के रिव्यू करने के फैसले को लेकर सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक कारणों से पिछली सरकार के फैसले को गलत साबित करने की मंशा से कार्य करते हुए राजस्थान की जनता के हितों को ताक पर रखेगी। बता दें कि इस उप समिति में राजस्थान उप मुख्यमंत्री बैरवा को संयोजक तथा उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जलदाय मंत्री कन्हैयालाल, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा व जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को सदस्य बनाया गया है। नीट परीक्षा पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान, बोले एनटीए की भूमिका संदेहास्पद। देखिए, नीट परीक्षा के रिजल्ट पर पूरे देश में बवाल और हल्ला मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर 3 याचिकाएं दायर की गई है। इन पर सुनवाई भी हुई है। नीट परीक्षा के रिजल्ट को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी तेज है। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। नीट परीक्षा के रिजल्ट पर राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा था कि नीट परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर आ रही सूचनाओं से स्पष्ट है ये पूरी परीक्षा ही संदेह के घेरे में। परीक्षा करवाने वाली एजेंसी एनटीए की भूमिका ही संदेहास्पद है। अशोक गहलोत का तो ये तक कहना है कि यदि सरकार की अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने की मंशा है तो नीट परीक्षा को लेकर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। अगर मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में ही ऐसी अनियमितताएं हो जाएंगी तो ये देश में मेडिकल सेवाओं के भविष्य पर सवालिया निशान लगा देगा। राजस्थान में जल्द चलेगी 500 ई बसें, जाने प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना पर क्या आया नया अपडेट। देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार की बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए स्वायत्त शासन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में 2024 के बजट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 500 ई बस की घोषणा की अनुपालना में प्रधानमंत्री ई बस सेवा को धरातल पर उतारने के लिए जमीनी प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके लिए भूमि आवंटन और सिविल विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक भी ली और अधिकारियों को डीपीआर बनाने के निर्देश भी जारी किए। यूडीएच विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि भूमि आवंटन जल्द से जल्द की जाए। विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की डीपीआर के लिए उन्होंने टारगेट तय करते हुए कहा कि ऐसा नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, संभावित चेहरों में ये 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में। देखिए दोस्तों, कौन होगा भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कौन लेगा निवर्तमान हो रहे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह, कौन होगा जो नंबर 1 पोजीशन पर रहकर संगठन को और मजबूती देगा। सवाल कई सारे हैं जो इस वक्त राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस बीच भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कई संभावितों में राजस्थान के भी 3 नेताओं के नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। इनमें पूर्व राज्यसभा सांसद ओम माथुर, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल और चौंकाने वाले नाम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का भी नाम शामिल है। सरकारी नौकरी के लिए संशोधित कैलेंडर जारी, इस महीने शुरू होगी भर्ती परीक्षाएं। देखिए, लोकसभा चुनाव के कारण प्रदेश में आचार संहिता के कारण कई भर्ती परीक्षाएं अटकी पड़ी थी, लेकिन अब लाखों युवाओं का इंतजार खत्म हो जाएगा। इसी महीने से भर्ती परीक्षाओं का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने वर्ष 2024-25 में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी किया है। इसके अनुसार 22 जून से 10 जनवरी तक 31 भर्ती और पात्रता परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। वहीं बोर्ड कई लंबित परीक्षा परिणाम भी घोषित करने वाला है। वहीं दोस्तों, बोर्ड ने कैलेंडर में 31 भर्ती परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दिया है, जिन्हें आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। वहां पर दोस्तों आपको पूर्ण रूप से पता चल जाएगा कि कौन सी परीक्षा होगी, किस दिन होगी और ये कैसी परीक्षा होगी, इसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स बैठ सकते हैं, उसके बारे में आपको वहां संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इसलिए आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन सभी भर्ती परीक्षाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बैंक खाता बंद होने से फसल बीमा के मुआवजे के लिए भटक रहे हैं किसान, बताएंगे दोस्तों आपको काम की खबर। देखिए दोस्तों, प्रकृति की मार झेल कर धरती से अन्न उगाने वाले किसानों को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। इसकी बानगी कि अन्नदाताओं के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मिलने वाले मुआवजे तय होने के बावजूद भी अकेले राजस्थान में किसानों के 40 करोड़ और सीकर जिले में करीब 3 करोड़ रुपए से ज्यादा अटके हुए हैं। वजह फसल बीमा क्लेम का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर स्कीम यानी कि डीबीटी के जरिए ही करना है। इसके बाद से बीमा कंपनी की ओर से क्लेम जारी होने के बाद भी संबंधित का खाता बंद होने का हवाला देकर क्लेम का भुगतान नहीं किया जा रहा, जिससे किसानों व उनके परिजन मुआवजे की राशि लेने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। वहीं दोस्तों, फसल बीमा कंपनी की ओर से डीबीटी के जरिए भुगतान नहीं होने से क्लेम की राशि और किसानों की सूची संबंधित बैंक को भेजी जाती थी, जिसके आधार पर बैंक खाता बंद होने की स्थिति में संबंधित किसान या उसके परिजन को क्लेम की राशि का भुगतान करना था। ऑनलाइन भुगतान होने से बीमा कंपनी की ओर से सूची भेजना ही बंद कर दिया, जिससे बैंक को खाता बंद होने की जानकारी ही नहीं मिल पाती, जिससे भुगतान के लिए किसान, कृषि विभाग, बीमा कंपनी और बैंक के बीच चक्कर घिन्नी बन जाते हैं।
अब उर्वरक, बीज व कीटनाशकों में भी मिलावट, किसानों को जागरूक रहने की आवश्यकता। देखिए दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में आई क्रांति के चलते उर्वरकों व कीटनाशकों का उपयोग तेजी से बढ़ा। अब किसान ज्यादातर फसलों में बुआई से लेकर फसल पकने तक उर्वरक और कीटनाशकों का बार बार उपयोग करते हैं। वहीं उन्नत बीजों का उपयोग भी बढ़ा है। जिस प्रकार किसानों ने उन्नत बीज के साथ उर्वरक व कीटनाशकों का उपयोग बढ़ाया है, उसी अनुपात में शहर और गाँव में भी खाद बीज की दुकानों की संख्या बढ़ी है। इनमें कई दुकानदार तो ऐसे हैं जो किसानों को नकली खाद बीज और उर्वरक बेचकर न केवल चांदी कूट रहे हैं बल्कि फसल उत्पादन भी प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि कृषि विभाग की टीमें लगातार निरीक्षण कर बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के नमूने लेती है, लेकिन कुछ लोग दुकानों में बेचने की बजाय वाहनों से गांव-गांव घूमकर भोले भाले किसानों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। इसलिए किसान भाइयों, आप जब भी खाद बीज या उर्वरक खरीदे तो ट्रस्टेड दुकान से, सर्टिफाइड दुकान से ही खरीदे। आप ऐसे किसी भी राह चलते जो वाहनों में आपको खाद बीज ये सब बेचने आते हैं, इनसे न खरीदे। आप सर्टिफाइड दुकान से जाकर ही ये सब सामान ले सकते हैं। राजस्थान में ओपीएस जारी रखने की उठी मांग। सीएम भजनलाल बजट स्तर को लेकर इन वर्गों से करेंगे संवाद। देखिए दोस्तों, भजनलाल सरकार को अगले महीने पेश होने वाले प्रदेश के बजट के लिए अब तक 1,10,000 से भी ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। इनमें सरकार से पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस जारी रखने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और शिक्षा का बजट बढ़ाने जैसे विषयों को लेकर प्राथमिकता देने की अपेक्षा की गई है। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी राज्य बजट को लेकर 17 से 20 जून तक अलग अलग 8 समूहों के साथ संवाद करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा बोले, कर्नल बैंसला के नाम बनेगा एजुकेशन इंस्टीट्यूट। राजनीतिक पार्टियां लोगों को भ्रमित कर रही है। पिछली सरकार ने तो बनी सड़कें तोड़ दी। देखिए दोस्तों, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की प्रतिमा का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल अनावरण किया था। मुख्यमंत्री ने यहां किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नल साहब की सोच राष्ट्रवादी थी। यहां लगी उनकी प्रतिमा युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित भी करेगी। कर्नल साहब का सपना था कि हर व्यक्ति को अच्छी सेहत और शिक्षा मिले। बालिका शिक्षा पर भी उन्होंने हमेशा जोर दिया। हमारी सरकार भी इसी और काम कर रही है। सीएम ने कर्नल किरोड़ी बैंसला के नाम एजुकेशन इंस्टीट्यूट की भी घोषणा की। गंगापुर सिटी के मुंडिया गांव में कर्नल बैंसला की वियतनामी पत्थर से बनी विशेष मूर्ति लगाई गई है। करीब 1.5 साल पहले प्रतिमा बनकर तैयार हुई। कार्यक्रम में करौली, धौलपुर सहित कई जिलों से सर्व समाज के लोग शामिल हुए। राजस्थान में 3 दिन पहले आएगा मॉनसून। इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश के संकेत है। जाने दोस्तों, इस बार कहां से लेगा एंट्री। देखिए दोस्तों, राजस्थान में प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में 2 दिन पहले अच्छी बारिश भी हुई, लेकिन प्रदेश के लोगों को इंतजार इस बात का है कि मानसून कब एंट्री लेगा। मौसम विशेषज्ञों की माने तो इस बार दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अच्छी है और ये महाराष्ट्र से आगे गुजरात की सीमा में प्रवेश कर चुका है। राजस्थान की बात करें तो इस बार मानसून करीब 3 दिन पहले ही एंट्री करेगा। सामान्य तौर पर 25 जून तक मानसून प्रदेश में आता है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राजस्थान में जो मानसून आता है वो बंगाल की खाड़ी यानी पूर्वी भारत से आने वाली हवाओं के साथ प्रवेश करता है। पिछले 12 दिनों यानी 31 मई से पूर्वोत्तर भारत में मानसून आगे नहीं बढ़ रहा है। अगले 2-3 दिन परिस्थितियां मानसून के अनुकूल नहीं है। 15 जून के बाद से बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बनने की संभावना है, जिससे मानसून की थमी रफ्तार को वापस गति मिल सकती है। कसवा बोले, सीएम चुनते समय वसुंधरा का अपमान किया गया। राठौड़ ने चुनाव में अपनी पार्टी के दिग्गजों को हरवाया। बताया मोदी के खिलाफ क्यों नहीं बोले। 2013 और 2018 के चुनावों में काका ने खुद पार्टी के दिग्गज नेताओं को हरवाया। हरिशंकर भावड़ा इतने वरिष्ठ नेता थे। चूरू की जनता से पूछिए कि उनका पॉलिटिकल करियर किसने खत्म किया। ये कहना है बीजेपी छोड़ चूरू से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते सांसद राहुल कसवा का। कसवा ने नाम नहीं लिया, लेकिन जब वो काका कहते हैं तो उसका एक ही मतलब होता है, भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़। कसवा बीजेपी के केवल एक ही नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ पर ही हमलावर हैं। उनके अलावा कसवा ने आज तक पीएम मोदी और बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ कुछ नहीं कहा। वसुंधरा राजे को तो कसवा आज भी विजनरी लीडर बताते हैं। साथ ही इस पर भी सवाल उठाए हैं कि मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया में राजे को अपमानित क्यों किया गया। सीएम के वादे के बावजूद नहीं मिल रहा है पानी, क्या किसानों के लिए नहीं है ईआरसीपी परियोजना। किसान महापंचायत। देखिए दोस्तों, किसान महापंचायत ने कहा है कि आरसीपी में सरदा बांध का निर्माण हो रहा है या नहीं, जबकि आरसीपी के तहत 2,81,000 हेक्टेयर भूमि नहीं सिंचित करने की बात कही जा रही है। निवाई में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ईआरसीपी धन्यवाद यात्रा निकाली थी, तो फिर निवाई, पीपलू, टोंक के वंचित गाँव को सिंचाई हेतु पानी क्यों नहीं दिया जा रहा। सरदा बांध में टोंक जिले के 37 गाँव प्रभावित होंगे, परंतु टोंक जिले वासियों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं होगा। गौरतलब की बात है कि 15 अप्रैल को अतिरिक्त प्रमुख शासन शिव अभय कुमार के समक्ष
पक्ष किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट व युवा प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी ने 17 सरपंचों से पत्र लिखवाकर सिंचाई सुविधा के लिए मांग पत्र सौंपा गया था। महापंचायत के प्रदेश युवा महामंत्री पिंटू यादव ने बताया कि सरकार की तरफ से अर्चना सिंह रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान, कन्हैयालाल स्वामी कृषि आयुक्त, भुवन भास्कर चीफ इंजीनियर जल संसाधन विभाग राजस्थान, किसान महापंचायत के सीकर, अजमेर, दूदू और जयपुर के पदाधिकारी भी मौजूद रहे थे। अब लगेगा जनता दरबार। भाजपा प्रदेश कार्यालय में रोज दोपहर 12 से लेकर 2 बजे तक होगी सुनवाई। मॉनिटरिंग भी समस्याएं सुलझाकर पीड़ित को सूचित किया जाएगा। देखिए, भाजपा प्रदेश कार्यालय में गुरुवार से प्रतिदिन जनता दरबार लगेगा। रोजाना 12 से 2 बजे तक महामंत्री व उपाध्यक्ष स्तर के पदाधिकारी जन सुनवाई करेंगे। अगले महीने से सुनवाई में एक मंत्री भी शामिल होगा। जनता दरबार में प्रभावित व्यक्ति की सुनवाई कर प्रतिवेदन व ज्ञापन संबंधित मंत्री व विभाग को तत्काल भेजा जाएगा। इस प्रतिवेदन का समय सीमा में निस्तारण करवाकर संबंधित व्यक्ति को सूचित भी किया जाएगा, ताकि जनता में भजनलाल सरकार के प्रति अच्छा मैसेज जाए। जन सुनवाई में पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, क्राइम, यूडीएच, रेवेन्यू सहित अन्य समस्याओं के सामूहिक या व्यक्तिगत ज्ञापन लिए जाएंगे। ज्योति मिर्धा डिप्रेशन की शिकार। हनुमान बेनीवाल बोले, मैं चाहता तो बीजेपी में जा सकता था। देखिए दोस्तों, राजस्थान की सियासत में बीते कुछ दिनों से ज्योति मिर्धा के उस बयान की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसमें वे हनुमान बेनीवाल को चैलेंज करती हुई नजर आ रही है। इस पर अब नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी पलटवार करते हुए कहा कि ज्योति मिर्धा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पिछले 2 दिनों से वे डिप्रेशन में है और डॉक्टर इनका इलाज कर रहे हैं। वे चाहे जो बयानबाजी करे, लेकिन राजस्थान में हनुमान बेनीवाल को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा कि ज्योति मिर्धा मेरे सामने कोई बड़ा नाम नहीं है। 2009 में मैंने ही उसे टिकट दिलवाकर सांसद बनवाया था। उसके बाद 3 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव में वो मेरे सामने चुनाव लड़ी और चारों इलेक्शन वो हार गई। इस बार भी जब 4 जून को वोटों की गिनती हो रही थी, तब वो 11 बजे ही हार मानकर वहां से भाग गई थी। उसने अपने सहयोगियों को धन्यवाद तक नहीं किया। ज्योति इस वक्त डिप्रेशन में है। इस वक्त उसके बयानों का जवाब देना ठीक नहीं होगा। उनका परिवार मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए बैठा रहता है। नागौर में इस वक्त ये सरपंच बनने की स्थिति में भी नहीं है। वहीं इसके अलावा पार्टी बदलने वाले सवाल पर हनुमान बेनीवाल ने भी कहा कि मिर्धा के दादाजी थे जो बार बार पार्टी बदलते थे। मैंने तो राजस्थान के अंदर खुद की पार्टी बनाई है। जाट कौम से बड़े बड़े नेता हुए हैं, मगर मैंने अपनी पार्टी के 3 एमएलए बनाए हैं। खुद भी एमएलए बना। इंडिया गठबंधन समझौता करने के लिए मेरे पीछे पीछे घूमा। अब 3 दिन से मैं चाहता तो बीजेपी में जा सकता था, लेकिन मैं आज भी सत्ता के खिलाफ इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हूँ। मैं इनकी तरह नहीं हूँ। ज्योति मिर्धा की तबीयत खराब है और उसे आराम की आवश्यकता है। राजस्थान में 15 साल पुराने वाहनों पर नहीं लगेगी रोक। जानिए क्या है परिवहन विभाग के नए आदेश। देखिए दोस्तों, कुछ दिनों पहले राजस्थान में परिवहन विभाग का एक आदेश आया था, जिसके बाद 15 साल पुराने वाहनों की रोक को लेकर एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। दरअसल परिवहन विभाग की ओर से एनसीआर क्षेत्र अलवर और भरतपुर जिले में 10 साल पुराने कमर्शियल और घरेलू डीजल वाहनों पर रोक लगा दी और ऐसे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग कार्रवाई भी कर रहा है। ये इसलिए किया गया क्योंकि इन जिलों का कुछ क्षेत्र एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है और इसलिए ये नियम केवल अलवर और भरतपुर क्षेत्र के लिए ही लागू रहेगा। राजस्थान के अन्य इलाकों में ये लागू नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर एनजीटी के नियमों के तहत जिन जिलों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, उन जिलों में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर जिलों का कुछ क्षेत्र शामिल है। इन जिलों में 15 साल पुराने कमर्शियल डीजल भारी वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर रोक लगा दी है। हालांकि यहाँ भी जिलों में घरेलू वाहनों पर किसी भी तरीके की रोक नहीं है। तो दोस्तों, आप परिवहन विभाग का जो ये नया आदेश आया उसके बारे में आपको सही समझ लग गई होगी कि आखिर ये आदेश है क्या, क्योंकि कई लोगों के मन में इसको लेकर असमंजस की स्थिति थी कि कहीं पूरे ही प्रदेश में इन वाहनों पर रोक तो नहीं लग गई, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। लूट का नया तरीका। घर पर कोई मांगने के बहाने आए तो सावधान हो जाइए। देखिए, खबर हमारी माताओं और बहनों के लिए ज्यादा आवश्यक है। अगर आप घर में अकेली है और उसी समय कोई अनजान महिला जबरदस्ती घर में घुसने का प्रयास करे तो सावधान हो जाइए। उसके झांसे में आकर कोई कार्य न करे, वरना राजस्थान के झुंझुनू जिले के पातुसरी जैसी घटना आपके साथ भी हो सकती है। सदर थाना क्षेत्र के पातुसरी गाँव के निकट चानवास की ढाणी के निकट खाना व कपड़े मांगने के बहाने आई 2 अज्ञात महिलाएं एक महिला को बेहोश कर नकदी व कपड़े ले गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में लोगों में डर पैदा हो गया है। महिला के पड़ोसी रोहितास व परिवार की युवती वंदना ने बताया कि घटना मंगलवार को हुई थी। दोपहर में परिवार के सदस्य सो रहे थे, तभी 2 अनजान महिलाएं आई। वंदना ने बताया कि उसकी मौसी अंजू से दोनों महिलाओं ने खाने के लिए रोटी व कपड़े मांगे थे। मौसी ने रोटी दे दी। इसके बाद अकेली देखकर दोनों महिलाएं घर में घुस गई, लाल रंग का पदार्थ डाल दिए। इसके बाद अंजू बेहोश हो गई। वंदना ने बताया कि बेहोश होने के बाद आरोपी दोनों महिलाएं घर से कपड़े व नकदी ले गई। मौसी ने गले में लॉकेट पहन रखा था, वो भी दोनों महिलाएं ले गई। बेहोश हुई महिला का अस्पताल में उपचार चल रहा है। पशुपालन डिप्लोमा संस्थान को लेकर विभाग ने जारी की नई नीति। जानिए क्या।
देखिए, राजस्थान में पशुपालन डिप्लोमा कोर्स चलाने को लेकर एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार द्वारा बनाए पशुपालन डिप्लोमा संस्थानों को शुरू करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रदेश में पिछले 4 साल से नए संस्थानों को एनओसी जारी करने पर रोक लगी हुई थी। वहीं राज्य सरकार ने पशुपालन डिप्लोमा संस्थान की स्थापना संचालन हेतु विभागीय नीति जारी की है। हालांकि ये नीति वर्ष 2022 में बना ली गई थी, लेकिन इसे लागू करने में तत्कालीन कांग्रेस सरकार विफल रही थी और मौजूदा भाजपा सरकार ने नीति को लागू करते हुए पशुपालन डिप्लोमा संस्थानों को एनओसी जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रामलल्ला का दर्शन हुआ आसान। जोधपुर से अयोध्या हरिद्वार के लिए चलेगी समर स्पेशल ट्रेनें। देखिए दोस्तों, उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल द्वारा गर्मी की छुट्टियों के चलते ट्रेनों में बढ़ते अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए जोधपुर से हरिद्वार और मऊ रेलवे स्टेशन के लिए समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है। जोधपुर के उपनगर भगत की कोठी से हरिद्वार के लिए समर स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन इसी माह की 20 व 27 जून को वाया रतनगढ़ अंबाला के रास्ते संचालित होगी, जबकि जोधपुर से मऊ के लिए मऊ समर स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन 15 से लेकर 29 जून तक वाया जयपुर, लखनऊ, अयोध्या के रास्ते संचालित की जाएगी, जिससे यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री का पूर्वी राजस्थान दौरा। सीएम ने कहा आरसीपी से पूर्वी राजस्थान की जल आवश्यकता होगी पूरी। मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा ने कहा कि पूर्वी राजस्थान में किसानों की पेयजल और सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने काफी अरसे से लंबित आरसीपी परियोजना को मंजूरी देकर धरातल पर उतारने का काम शुरू कर दिया। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गेहूं के एमएसपी पर 125 रुपए बोनस प्रदान कर 24 रुपए करना, किसानों को बिजली बिलों में 8,000 करोड़ रुपए का अनुदान देना, फसली ऋण वितरण योजना अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध करवाने, 41,137 नवीन कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 3 जुलाई से शुरू होगा। नई भर्तियों की घोषणा होने के आसार। भजनलाल सरकार फुल बजट पेश करेगी। देखिए, राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 3 जुलाई से शुरू होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा स्तर बुलाने की मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब विधानसभा सचिवालय स्तर बुलाने की अधिसूचना जारी करने के साथ विधायकों को इसकी सूचना देगा। विधानसभा के बजट स्तर महीने भर तक चलने की संभावना है। वहीं दोस्तों, बजट में नई भर्तियों की घोषणा होने के भी आसार है। कहीं लाखों की मांगों को भी शामिल किया जाएगा। भजनलाल सरकार बजट के जरिए बिगड़े हुए सियासी समीकरणों को अपने पक्ष में करने की भी कोशिश करेगी। अपराधी को सजा तक पहुंचाने के लिए उपयोगी एफएसएल नए कानून में लॉ साइंस की उपयोगिता काफी बढ़ गई है। रोल ऑफ फोरेंसिक इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन समझने पहुंची आईपीएस। देखिए दोस्तों, संसद में पास हुए 3 नए आपराधिक कानून देश भर में 1 जुलाई से लागू होंगे। नए कानूनों ने विधि विज्ञान की उपयोगिता काफी बढ़ा दिया। ऐसे में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर आरपीए में रोल ऑफ फोरेंसिक इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विषय पर सेमिनार का आयोजन हुआ था। सेमिनार में 3 नए आपराधिक कानूनों में विधि विज्ञान की उपयोगिता पर संबोधन भी हुआ। सेमिनार में डीजीपी यूआर साहू के साथ ही तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। 1,70,00,000 के डोडा और पोस्त से भरा ट्रक पकड़ा। आरोपी फरार। 140 प्लास्टिक कट्टों में भरे 34.38 क्विंटल डोडा और पोस्त जब्त। देखिए, बालोतरा जिले की मंडली पुलिस और जोधपुर ग्रामीण की डीएसटी टीम ने मादक पदार्थ पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए डोडा पोस्त से भरा एक ट्रक जब्त किया। 34.38 क्विंटल डोडा पोस्त कीमत 1,70,00,000 रुपए आंकी गई है। एक ड्राइवर पुलिस को चकमा देकर भाग गया। पुलिस के अनुसार बीती रात मंडली थाना पुलिस और जोधपुर ग्रामीण थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि जोधपुर सीमा से प्रालिया की तरफ एक बंद बॉडी ट्रक आ रहा है। इसमें अवैध मादक पदार्थ होने की पूरी संभावना है। इस पर दोनों टीमों ने गाँव प्रालिया में स्पेशल नाकाबंदी की। इस दौरान बंद बॉडी ट्रक ग्वाला नाड़ा से प्रालिया की तरफ आ रहा था। ट्रक ड्राइवर को जैसे ही भनक लगी तो वो रोड पर ही ट्रक छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। पुलिस ने संदिग्ध ट्रक की तलाशी ली तो उसमें भरी भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ डोडा और पोस्त पाया गया। अब किराएदारों का वेरिफिकेशन कराने थाने नहीं जाना होगा। मकान मालिक दे सकेंगे ऐप पर जानकारी। सूने घर की जानकारी भी अपलोड कर सकेंगे। देखिए, जयपुर पुलिस कमिश्नर ने जयपुर सिटी के मकान और दुकान मालिकों के लिए नजर सिटीजन ऐप लॉन्च किया है। यूजर्स इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसमें अपने परिवार के साथ किराएदारों, पीजी में रहने वाले लोग अपने ड्राइवर और नौकरों की भी डिटेल डाल सकेंगे। उन्हें अब वेरिफिकेशन कराने के लिए थाने नहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद पुलिस के पास एक बड़ा डेटा आ जाएगा। इससे कोई बड़ा क्राइम होने पर पुलिस जल्दी आरोपी तक पहुंच सकेगी। इस ऐप के माध्यम से पुलिस के पास डोमेस्टिक हेल्पर से लेकर किराएदारों की भी पूरी जानकारी रहेगी। घर में तोता और कछुआ मिला तो अब होगी कानूनी कार्रवाई। बताएंगे दोस्तों आपको काम की खबर।
देखिए दोस्तों, अब घरों में तोते और कछुआ नहीं पाला जा सकेगा। जी हाँ, अब तोते और कछुए पालने पर जेल की सजा भी हो सकती है। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभियान के उप वन्य संरक्षक अनुराग भटनागर ने बताया कि अगर किसी के घर में ऐसा कोई जानवर है जो कि वन्य जीव की श्रेणी में आता है तो उसे समय से पहले ही वन विभाग में जमा करवा दीजिए, वरना जेल की सजा भी हो सकती है। वन विभाग को सूचना मिलने पर घरों पर छापा मारकर वन्य जीवों को अधिग्रहण किया जा सकता है और घरों में वन्य जीव पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या आपका कोई परिवारजन है जो तोता या कछुए को अपने घर में पालता है तो उसे अभी के अभी ये खबर जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अब इन पर भी कानूनी कार्रवाई होने लग गई है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को शिक्षक बताएंगे ऑनलाइन गेम्स के दुष्परिणाम। देखिए, आजकल बच्चे पढ़ाई के बहाने मोबाइल पर तरह तरह की रील्स बनाते हैं और ऑनलाइन खेल खेलते हैं, जिससे कई बार अभिभावकों के बैंक खाते से बड़ी राशि गायब हो जाती है, तो कई बार ऑनलाइन खेलों के परिणाम घातक सिद्ध होते हैं। अब सरकारी स्कूलों के शिक्षक विद्यार्थियों को विद्यालय में ऑनलाइन खेलों के दुष्परिणाम के बारे में बताएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार बठला ने बताया कि खेलों में चैलेंज देकर कुंठा, शवघात और निराशा जैसी मानसिक कमजोरियां उत्पन्न करने वाले ऑनलाइन गेम के प्रति जागरूकता और विद्यालयों में इसके प्रति सतर्कता बरतने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। झुंझुनू के सरकारी स्कूलों के शर्मनाक आंकड़े, 229 में 10 से कम नामांकन, कहीं शिक्षक व बालक दोनों 2-2। देखिए, झुंझुनू जिले के सरकारी स्कूलों में नामांकन का हाल बुरा। आंकड़े खुद अधिकारियों के लिए शर्मनाक है। कहीं 2 शिक्षकों पर 4 बालक है तो कहीं शिक्षक व बालक दोनों ही 2-2 हैं। कहीं शिक्षक 1 है तो पढ़ने वाले 2। जिम्मेदार अधिकारी भी नियमित निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, न ही नामांकन बढ़ाने पर विशेष जोर दे रहे हैं। झुंझुनू जिले में कुल 229 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ 10 से भी कम नामांकन है। इतना होने के बावजूद भी जिला प्रशासन के अधिकारी भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जयकारों के साथ 1100 किलो का रामधनुष और 1600 किलो की हनुमान गदा अयोध्या रवाना। देखिए, सनातन सेवा संस्थान शिवगंज की ओर से 1100 किलो का रामधनुष व 1600 किलो की हनुमान गदा अयोध्या में प्रभु राम के चरणों में अर्पण की जाएगी। इसको लेकर सिरोही शहर के महाराजा मैदान से झंडी दिखाकर रामरथ यात्रा को अयोध्या रवाना किया गया है।